दोस्तों, गोपाल दास नीरज जी की एक बड़ी ही सुंदर कविता है कि चुप चुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, एक सपने के मर जाने से जीवन नहीं मरा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कविता बड़ी सुंदर है और कविता का सार भी बहुत सुंदर है। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो बड़ा ही सेंसिटिव होने वाला है। और ये टॉपिक इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मैंने अखबार में अभी कुछ समय पहले बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ी है और उनको पढ़कर मुझे लगा कि ये टॉपिक आप सब लोगों के साथ में शेयर जरूर करना चाहिए। और यदि आप एक माता पिता है, एक स्टूडेंट है, किसी के मित्र है, तो आपका भी ये दायित्व है कि इस वीडियो को पूरा देखें और इसे अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर जरूर करें। दोस्तों, मैंने कुछ समय पहले अखबार में देखा, अभी 10th और 12th के रिजल्ट आए हैं। और रिजल्ट आने के बाद में मैंने कुछ न्यूज़ अखबारों में पढ़ी और उसमें लिखा था कि ये एक बच्चा है और इसके 10th में या 12th में कम अंक आए हैं और इसलिए इसने जो है अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इसी तरह मैंने बहुत सारी न्यूज इकट्ठा की, बहुत सारी न्यूज़ें मैंने रीड की और मुझे लगा कि यार ये टॉपिक बड़ा सेंसिटिव है। आखिरकार हमारे बच्चे ये कदम उठा क्यों रहे हैं और आखिरकार इस समाज में ऐसा हो क्यों रहा है कि बच्चे या फिर हर कोई व्यक्ति, यदि पति पत्नी है, दोनों में थोड़ा सा झगड़ा हो गया, थोड़ी सी सूतों में हो गई, तो या तो पत्नी ने या फिर पति ने इस तरह के कदम उठा लिए, या फिर कोई व्यक्ति है जिसे धन का थोड़ा सा अभाव हो गया तो उसने इस तरह के कदम उठा लिए। आखिर क्यों हम लोगों में इतनी आत्मबल की कमी आ गई है, आत्मबल की हम लोगों में इतनी क्यों कमी आ गई है कि हम इस तरह के कदम उठा रहे हैं? आइए इस टॉपिक के माध्यम से समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। दोस्तों, यदि आप एक माता पिता है, यदि आप माता पिता है, माता अथवा आप पिता है, तो आपका ये दायित्व है कि यदि आपका बच्चा है और उसके 10th में, 12th में, किसी भी एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन में यदि कम नंबर आए हैं, तो आप उसमें इतना आत्मबल भर दीजिए, उसको हीन भावना से देखना बंद कीजिए, उसको श्रेयहीन भावना से देखना बंद कीजिए, बल्कि उसे समझाइए कि कोई बात नहीं बेटा, तुमने कोशिश की, एक बार असफल हुए, कोई बात नहीं। क्योंकि गोपाल दास नीरज जी ने कहा है कि चुप चुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, एक सपने के मर जाने से, एक सपने के मर जाने से जीवन नहीं मरा करते हैं बेटा, जीवन नहीं मरा करते हैं। आज रात्रि तूने एक स्वप्न देखा, वो स्वप्न टूट गया, कोई बात नहीं, जिंदगी बहुत लंबी है, बहुत सारे स्वप्न है, बहुत सारी रात्रि है। स्वप्न देखना बंद मत करना, उसे आत्मबल से आप इतना भर दीजिए कि वो इस तरह की हीन कभी काम वो कर ही ना पाए, इस तरह का वो कभी कदम उठा ही ना पाए। यदि आप एक दोस्त है, यदि आप एक दोस्त है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कोई मित्र वो डिप्रेशन में है, अवसाद में है, या फिर वो इस तरह के कोई गलत कदम उठा सकता है, या फिर उसमें आत्मबल की कमी है, तो आप उसे समझाइए कि बेटा, जो तेरा जीवन है ना, वो बस तेरे ही हाथ में है। दोस्तों, एक बात समझिएगा, इस संसार में जन्म लेने का एकमात्र तरीका है, वो है माँ। आप मुझे बताइए, दुनिया का कोई भी प्राणी इस संसार में आया है तो जन्म लेने का एकमात्र तरीका बस माँ है। एक माँ ही एक जीव को जन्म दे सकती है। इस संसार में आने का एकमात्र रास्ता माँ है और जाने के रास्ते हजार हैं। 1000 जाने के रास्ते हैं, 1000 इस संसार से जाने के रास्ते हैं, परंतु आने का रास्ता बस एक माँ ही है। तो आप सोचिए जीवन कितना अनमोल है। यहाँ पे जाने के बहुत सारे ऑप्शन है, परंतु आने का केवल एक ऑप्शन है। इसलिए समझिएगा, जो आपका जीवन है ना, वो बहुत ही ज्यादा दुर्लभ जीवन है और इसे छोटी छोटी बातों में गंवाना बंद कीजिए, बल्कि आत्मबल से इतना भर जाइए कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी समय आ जाए, हम उसका डट कर सामना करेंगे। क्योंकि किसी ने कहा है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। दोस्तों, कुछ भी, नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। इस लाइन को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इस लाइन को नोट कर लीजिए। ये मैंने जो लाइन लिखी है ना, इस लाइन को नोट कर लीजिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। दौर सारा गुजर जाता है, अच्छा हो चाहे बुरा हो। इसलिए बुरे समय में इस तरह की जो है हम सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं, इस समय पे हम डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं? हमें आत्मबल का सहारा लेना होगा, आत्मबल का हमें सहारा लेना होगा और आत्मबल से आगे बढ़ना होगा। तो यदि आप एक दोस्त है, माता पिता है, या आपका कोई रिश्तेदार है, तो उसे आप समझाइए, उसे आत्मबल से भर दीजिए। दोस्तों समझिएगा, एक बड़ी अच्छी सी कहानी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। एक 7-8 साल का बच्चा था और वो रोजाना गुरुकुल में जाता था। उसके गुरुजी जो भी उसे कार्य देते थे वो घर पर जाता था और जब आता था तो कार्य वो पूर्ण करके लेके नहीं आता था। उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं था। गुरुदेव उसे रोज डांटते फटकारते और उसे भेज देते। जब भी गुरुदेव उसको कोई कार्य देते, हर बार का उसका यही था, उसको रोज गुरुकुल में डांटा जाता था। और एक बार जब जो गुरुजी थे वो क्रोधित हो गए और गुरुजी ने छड़ी उठाई और उसको मारने के लिए आगे बुलाया कि तू इधर आ, तू कितनी बार, तेरे को कितना उत्कृष्ट है तू, इतनी बार तेरे को काम दे दिया, तू एक भी होमवर्क सही से नहीं करता है। और जब
उसे मारने के लिए गुरुजी ने कहा कि अपना हाथ आगे बढ़ा। उसने हाथ आगे बढ़ाया और गुरुजी जैसे मारने लगे तो गुरुजी ज्योतिषी थे, उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और देखा और उसको सीने से लगा लिया कि बेटा मैं भला ही खामखा तुझे मार रहा हूँ, खामखा तुझे परेशान कर रहा हूँ, अरे तेरे हाथों में तो वो लकीर ही नहीं है शिक्षा की, ये तेरे हाथ है ना इसमें तो शिक्षा की ये वाली लकीर ही नहीं है, शिक्षा की लकीर ही तेरे हाथ में नहीं है बेटा, मैं तुझे व्यर्थ में मार रहा हूँ। गुरुजी ने उसे सीने से लगा लिया और गुरुजी रोने लगे और जो शिष्य था वो अपने घर चला गया और उस दिन उसने ठान लिया कि मैं अपने हाथों में अपनी शिक्षा की लकीर खुद बनाऊंगा। दोस्तों उसने इतना भ्रमण किया, इतना सर्च किया और वो एक बहुत ही महान वैज्ञानिक, बहुत ही महान दार्शनिक, आप उन्हें कुछ भी कह दीजिए, संस्कृत व्याकरण के बहुत बड़े प्रणेता वो बच्चा जो था वो बन के उभरा और उनका नाम है आचार्य पाणिनि। आचार्य पाणिनि उनका नाम है, आचार्य पाणिनि, आचार्य पाणिनि उनका नाम है। आप सोचिए जिस बच्चे के हाथ में उनके स्वयं गुरुजी ने कह दिया कि आपके हाथ में तो शिक्षा की लकीर नहीं है, वो बच्चा चाहता तो अपने घर पर चला जाता, सोचता कि हाँ मेरे हाथ में तो शिक्षा की लकीर है ही नहीं, क्या करना मुझे पढ़ाई करके, जब लकीर ही नहीं है, जब गुरुजी ने भी बोल दिया कि लकीर नहीं है तो फिर मुझे पढ़ाई करके क्या करना। परंतु उसने अपनी लकीर खुद खींची, उसने अपने आप को इतना आत्मबल से भर लिया, उसने वो निष्कृष्ट काम नहीं किया जो समाज में बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं। और मैंने जब ये सारी न्यूज पढ़ी ना तो मेरा हृदय द्रवित हो गया और मैंने सोचा कि ये टॉपिक भले इस पे व्यूज आए या ना आए परंतु ये आप लोगों के सामने रखना जरूरी है कि आखिरकार हम ऐसा कदम क्यों उठा लेते हैं, आखिरकार इस जिंदगी की जंग हम क्यों हार जाते हैं। जबकि इस बात को समझ लीजिएगा कि ये जो संसार है ना इसमें हमें ऊपर वाले ने जो भेजा है ना वो मुसीबतों से लड़ने के लिए भेजा है। हर व्यक्ति अपना एक खुद का योद्धा होता है और यदि आपके सामने कोई मुसीबत आई है ना तो उसे सही से फेस कीजिए, अच्छे से फेस कीजिए और डट करके उसका सामना कीजिए। बोलिए कि हाँ तू यदि मुसीबत है तो मैं तेरा बॉस हूँ, मैं तुझसे बड़ा हूँ क्योंकि तू मेरे सामने खड़ी है, और उस मुसीबत को जड़ से मिटा दीजिए, ना कि इस तरह का कदम उठाइए। और जब भी यदि आपको कहीं ऐसा लगे कि हाँ हम इस डिप्रेशन में हैं, हमें ये समस्या है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आप गोपाल दास नीरज की वो कविता जरूर सुनिएगा, बहुत ही सुंदर कविता है। और कविता नहीं, वो आप यदि उस कविता को अपने अंतर में ग्रहण कर लेंगे ना तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। चुप चुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, एक सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करते हैं। और भी दोस्तों, सपना क्या है नयन सेज पर, सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है जो उसका, जागे कच्ची नींद जवानी। अरे डूबे बिना नहाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, जो व्यक्ति डूबा ही नहीं वो नहाएगा कैसे। यदि तैरना है ना तो नदी में डूबना पड़ेगा। नदी में डूबने का मतलब ये नहीं है कि भाई नदी में तो कूदना पड़ेगा ना, यदि तैरना सीखना है तो कोई नदी के किनारे पे बैठकर आप तैरना नहीं सीखोगे। नदी में तैरना है तो पानी में छलांग लगानी पड़ेगी, नदी में तैरना है तो छलांग लगानी पड़ेगी। जीवन में यदि कुछ हासिल करना है ना तो बहुत सारी कठिनाइयां आएगी, सबका सामना करना पड़ेगा और लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। दोस्तों यही बात इस टॉपिक के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे पति पत्नी है, छोटे से तू में छोटी सी लड़ाई हो जाती है, कई पति गलत कदम उठा लेता है, कई पत्नी गलत कदम उठा लेती है। इन सारी चीजों से बचना चाहिए, अपने अंदर एक विवेक को जागृत कीजिए। और जो क्षणिक क्रोध रहता है ना, बहुत सारे क्रोध में भी इस तरह के कदम उठा लेते हैं, क्षणिक क्रोध। जब भी आपको कहीं ऐसा लगे ना कि अब आप बहुत ज्यादा क्रोध से भर गए हैं, बहुत ज्यादा आपको क्रोध आ रहा है, तब केवल और केवल 1 मिनट शांत हो जाइए, 1 मिनट केवल शांत हो जाइए और 2 गिलास ठंडा पानी पीजिए और विचार कीजिए कि मैं इस क्रोध को कैसे त्याग दूं। दोस्तों क्रोध के ऊपर मैं एक बहुत अच्छी अभी कहानी और सीरीज आप लोगों को लेकर आने वाला हूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आपके साथ हूं। और यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, यदि आप किसी अवसाद में, किसी डिप्रेशन में हो तो हमें मैसेज कर सकते हैं। और यदि आप एक माता पिता हैं, यदि आप किसी के मित्र हैं, किसी के रिश्तेदार हैं, इस समाज का अभिन्न अंग यदि आप हैं, तो आपके पास में, आपके आसपास जो कोई भी व्यक्ति आत्मबल से हीन हो उसमें आत्मबल भरने की आप कोशिश कीजिएगा। आज के इस छोटे से टॉपिक में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।